वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 15-16 जून की दरमियानी रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी 43 सैनिक मारे गए। लेकिन इस घटना से भारत और चीन के संबंध नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। सभी मान रहे हैं कि अब दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं हो सकते। चलिए टाइमलाइन के जरिए हिंसक झड़प की पूरी डिटेल समझते हैं। गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत 5 और 6 मई की दरमियानी रात हुई थी। उस दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हिंसक झड़प हुई। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडे से भारतीय जवानों पर हमला किया। दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें लगी। बताया गया कि इस टकराव में करीब 250 सैनिक दोनों तरफ से शामिल थे। 9 मई को दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इस बार उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। उस दौरान 4 भारतीय और 7 चीनी सैनिक घायल हुए। 10 मई को भारतीय सेना ने नाकुला में हुए संघर्ष पर आधिकारिक बयान जारी किया। सेना ने कहा कि सैनिकों के आक्रामक बर्ताव की वजह से दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। इस दौरान सेना ने लद्दाख के पेंगोंग शो पर हुए संघर्ष की पुष्टि भी की। 12 मई को गलवान घाटी में तनाव बढ़ने की खबरें आईं। सेना ने कहा कि LAC पर टकराव और आक्रामक बर्ताव हुआ है और इसे सुलझा लिया गया है। 19 मई को पेंगोंग शो, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग एरिया में तनाव बढ़ा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर LAC पार करने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि भारत ने चीनी जवानों की सामान्य गश्त में बाधा डाली, जिसके चलते उसे प्रतिक्रिया स्वरूप जरूरी कदम उठाने पड़े। 21 मई को भारत ने चीन के बयान का खंडन किया। भारत ने कहा कि लद्दाख और सिक्किम सेक्टर में तनाव की वजह भारतीय जवान नहीं थे। भारत की तरफ से जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वो उसके अपने हिस्से में है और चीन सामान्य गश्त में बाधा डाल रहा है। 22 मई को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह स्थित 14 कोर के हेडक्वार्टर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने संवेदनशील सेक्टर्स का भी जायजा लिया। 25 मई को चीन ने करीब 5000 सैनिक लद्दाख में भारत के हिस्से वाले सेक्टर में भेजे। इसके बाद भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। 27 मई को सेना के आला अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख समेत दूसरे सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चीन के साथ जारी टकराव पर भी बातचीत हुई। 30 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के तनाव को सुलझाने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी तरह से देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने देगी। 2 जून को LAC पर जवानों की तैनाती को लेकर पहली बार रक्षा मंत्री ने आधिकारिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि LAC पर चीन के जवान मौजूद हैं। भारत की सेना पड़ोसी के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। 6 जून को LAC पर चुशूल के ठीक सामने मोल्डो सेक्टर में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी मेजर जनरल ल्यूक लिन की मुलाकात हुई। दोनों ने डी-एस्केलेशन प्लान पर चर्चा की। 9 जून को सेना के अधिकारियों ने बताया कि चीन ने 3 जगहों से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही भारत भी अपने जवानों को पीछे बुला रहा है। गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स से मिलिट्री डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। 10 जून को भारत और चीन ने मेजर जनरल स्तर की एक और मीटिंग की। दोनों देशों के अधिकारी गलवान घाटी में PP-14 पर मिले। ये चौथे दौर की मीटिंग थी, जिसमें 2 स्टार जनरल तनाव को कम करने की कोशिशों में लगे थे। 12 जून को मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर 5वीं बार तनाव सुलझाने और डी-एस्केलेशन प्लान को लेकर मिले। उस दौरान चीन के गहराई वाले इलाके में 8000 जवान, टैंक्स, आर्टिलरी गन, फाइटर बॉम्बर्स और रॉकेट फोर्स के अलावा एयर डिफेंस रडार्स भी तैनात थे। 13 जून को सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट एक चरणबद्ध तरीके से जारी है। LAC पर चीन के साथ हालात नियंत्रण में हैं। 15 जून को भारत और चीन के सेना प्रतिनिधियों ने एक और मीटिंग की। LAC की 2 लोकेशंस पर बातचीत हुई, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के अफसर गलवान घाटी में और कर्नल लेवल के अफसर हॉट स्प्रिंग एरिया में मिले। 16 जून को गलवान घाटी में सेना ने हिंसा की खबरों की पुष्टि की। भारतीय सेना के कर्नल रैंक समेत 20 सैनिक शहीद होने की जानकारी मिली। इस दौरान चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की भी खबरें आईं। 17 जून को PM मोदी ने चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए। वो मारते मारते मरे हैं।
उधर चीन ने पूरे विवाद और हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इस रिपोर्ट में हमने आपको लद्दाख सीमा पर हुई हिंसक झड़प की पूरी टाइमलाइन से रूबरू कराया। आपके हिसाब से पीएम मोदी को चीन के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए? भारत चीन विवाद के बारे में पल पल के अपडेट जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।